Hello everybody, welcome to our channel Our Health and Wellness. So today we are going to discuss about improvement in food resources part 2. आज हम डिस्कस करेंगे मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में. अब जो लैंड का हम यूज़ करते हैं कंटिन्यूसली फॉर ग्रोइंग द सेम क्रॉप आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर, तो उससे क्या होता है कि आपके जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मेनली नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, इनका डिप्लीशन हो जाता है. और ये जो फूड क्रॉप होता है, इसकी जो न्यूट्रिएंट डिमांड होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है. तो इस सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए, प्लांट न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी ना हो, ऑर्गेनिक मैटर की डेफिशिएंसी ना हो, हमें रेगुलर डोज ऑफ न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर्स या फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स. सबसे पहले आ जाते हैं आपके मैन्योर्स. मैन्योर्स हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, जैसे काउ डंग या फिर प्लांट रेजिड्यूज़. प्लांट रेजिड्यूज़ में क्या हो सकता है, आपके डेड लीव्स भी हो सकते हैं, एग्रीकल्चरल वेस्ट, क्रॉप रेजिड्यूज़ भी हो सकते हैं, और इनको हम पार्शियली डिकम्पोज करते हैं बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स. इनको हम सॉइल में ऐड करते हैं ताकि उसकी फर्टिलिटी इंप्रूव हो पाए, क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ पाए. इनमें प्लेंटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल द न्यू एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपके प्लांट्स के लिए ज़रूरी होते हैं. इनके एडवांटेजेस क्या हो जाते हैं इसके बारे में जानेंगे. मैन्योर्स हमारी सॉइल को एनरिच करते हैं विद द न्यूट्रिएंट्स. ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं. आपके सॉइल टेक्सचर को रेस्टोर करते हैं ताकि वाटर रिटेंशन अच्छा हो जाए, आपकी सॉइल का एरेशन अच्छा हो जाए. क्लेई सॉइल्स में क्या होता है, अगर आप लार्ज क्वांटिटीज़ में ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं तो उससे उसकी ड्रेनेज इंप्रूव होती है और वाटर लॉगिंग भी नहीं होती. मैन्योर्स आपकी सैंडी सॉइल्स की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करते हैं. ऑर्गेनिक मैटर अगर आप सॉइल में ऐड करते हैं तो उससे सॉइल इरोजन भी कम हो जाता है. और जो ऑर्गेनिक मैटर मैन्योर्स में होता है वो हमारी जो फ्रेंडली सॉइल ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फूड प्रोवाइड करता है. एडवांटेजेस के साथ साथ मैन्योर्स के कुछ लिमिटेशंस भी हैं. सबसे पहले तो यही हो जाता है कि ये बल्की बहुत होता है, न्यूट्रिएंट कंटेंट लो होता है, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरत पड़ती है इसकी. नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये आपके जो इंटायर डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स है उसको रिप्लेनिश नहीं कर सकता, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट ही रिप्लेनिश करता है. मैन्योर्स के न्यूट्रिएंट्स बहुत धीरे धीरे रिलीज़ होते हैं. बल्कि होने की वजह से इनका स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन भी डिफ़िकल्ट होता है, हैंडल करना भी आसान नहीं होता, थोड़ा इनकन्वीनियंट होता है. मैन्योर आपके न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक भी नहीं होते. स्पेशली अगर आपकी सॉइल को एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है तो वहाँ पर आपका मैन्योर काम नहीं करेगा, आपको फर्टिलाइज़र की ही ज़रूरत पड़ेगी, वो भी स्पेसिफिक. नेक्स्ट आते हैं आपके टाइप्स ऑफ मैन्योर्स. तो सबसे पहले आता है आपका फार्म यार्ड मैन्योर, नेक्स्ट आता है आपका कॉम्पोस्ट, और नेक्स्ट आता है आपका ग्रीन मैन्योर. सो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आ जाता है आपका फार्म यार्ड मैन्योर. तो ये आपका पार्शियली डिकम्पोज्ड मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है. अब इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, काउ डंग चाहिए, काउ यूरिन चाहिए, कैटल के अंदर जो बेडिंग मटेरियल होता है वो चाहिए, या फिर लेफ़्ट ओवर आपका ऑर्गेनिक मैटर जो होता है जैसे डेड लीव्स, वाटर या फिर ट्विग्स, वो चाहिए. उसको आप डेली कलेक्ट करेंगे कैटल शेड से, उसको आप पिट में स्टोर करेंगे ताकि उसका डिकम्पोजिशन हो जाए बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स जैसे फंजाई या फिर बैक्टीरिया. ये एक डार्क एमॉर्फस सब्सटेंस बनाती है जिसको हम ह्यूमस कहते हैं. फार्म यार्ड मैन्योर के एडवांटेजेस ये रहते हैं कि ये एक तो फर्टिलिटी इंप्रूव करता है, एरेशन अच्छा हो जाता है, और आपकी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाती है. नेक्स्ट आता है आपको कॉम्पोस्ट. कॉम्पोस्ट को आप कॉम्पोजिट मैन्योर भी कहते हैं. ये कहाँ से प्रिपेयर होता है, ये आपका जो रॉटन वेजिटेबल मैटर है या फिर सीवेज स्लज है, वीड्स हैं, क्रॉप्स हैं, या आपके स्ट्रॉ हैं, राइस का हस्क है, फॉरेस्ट का जो लिटर हो जाता है वो हो जाता है, गार्बेज हो जाता है, एनिमल रिफ्यूज़ है, फिर रॉटन वेजिटेबल मैटर है, इन सब से बनता है. कॉम्पोस्टिंग एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके ऑर्गेनिक मैटर को 3 से 6 मंथ तक डिकम्पोज करते हैं. कई बार इसके ऊपर केमिकल फर्टिलाइजर्स भी स्प्रिंकल किए जाते हैं ताकि मिनरल एलिमेंट्स भी इसमें बढ़ जाए. अगर आप ऑर्गेनिक मटेरियल जिससे आपकी कंपोस्ट प्रिपेयर होती है तो उसको आप 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. एक होती है आपकी फार्म कंपोस्ट. फार्म कंपोस्ट में क्या होता है, ये आपकी रॉटन वेजिटेबल मैटर से बनेगी, स्ट्रॉ से बनेगी या फिर वीट से बनेगी.
एक होती है टाउन रिफ्यूज़ कंपोस्ट, जो कि आपकी गार्बेज से बनती है। सो 3 मंथ्स के बाद जो आपका पार्शली बायोमास है उसको आप ट्रंच से निकालेंगे, उसको कलेक्ट करेंगे, एक कॉनिकल हीप बना लेंगे, उसको गीला करते रहेंगे और उसको 1-2 महीने बाद इस कंपोस्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर आपकी प्रिपेयर होती है बाय ग्रोइंग, मिक्सिंग एंड प्लोइंग ऑफ यंग एंड ग्रीन क्रॉप्स। लेग्यूमिनस हो सकती है और नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स भी हो सकते हैं। इनके एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके क्लस्टर बीन्स, सन हेम्प और इजिप्टियन क्लवर, या फिर क्लस्टर बीन्स जिसको हम ग्वार भी बोलते हैं, या फिर बरसीम। इसमें नाइट्रोजनस कंटेंट्स अच्छी क्वांटिटी में होते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि क्विक ग्रोइंग ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स को आप 6 to 8 वीक्स तक ग्रो करेंगे। इसको वापस प्लो कर देंगे फील्ड में जब ये बिल्कुल टेंडर स्टेज में होते हैं, मतलब फ्लावरिंग स्टेज पे होते हैं। इन क्रॉप्स को आप मिट्टी के अंदर दबा देंगे फॉर 1 to 2 मंथ्स। इस पीरियड में क्या होता है, ये डिकम्पोज हो जाते हैं और आपका मतलब जो आपका नेक्स्ट क्रॉप आप जब ग्रो करने वाले हैं उससे पहले ये डिकम्पोज हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स भी पूरी होंगी और उससे जो सॉइल की एल्कलाइन हो जाता है उसको भी उससे मतलब वो भी कम हो जाती है, लीचिंग भी कम हो जाती है और सॉइल इरोजन भी कम हो जाता है। सो नेक्स्ट आता है आपका सीवेज। अब सीवेज क्या होता है, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है उसको रिमूव करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो सीवेज में क्या होता है, 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो सॉलिड पार्ट होता है जिसको हम स्लज बोलते हैं और एक लिक्विड पार्ट होता है जिसको हम एफ्लुएंट या सीवेज वाटर कहते हैं। ड्राइड स्लज को आप यूज़ कर सकते हैं सॉइल कंडीशनर अपने फ्लावर गार्डन्स या लॉन्स में, जबकि सीवेज वाटर में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स के, तो उसको आप इरिगेशन या फिर रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग में क्या होता है कि जो आपके ऑर्गेनिक वेस्ट हैं उनका डिग्रेडेशन होता है थ्रू द कंजप्शन ऑफ बाय अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म्स हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को कई तरीके से बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो वो मिक्स कर देते हैं सॉइल को, उसको क्रश कर देते हैं, जैसे मोटे मोटे अगर सॉइल के लम्ब्स बने हुए हैं उसको क्रश कर देंगे। सॉइल में इरेशन बढ़ाते हैं, इरेशन का मतलब एयर की क्वांटिटी बढ़ाते हैं। आपके ऑर्गेनिक वेस्ट को डिग्रेड करते हैं, बायोलॉजिकली आपके डिकम्पोजिशन को स्टिमुलेट करते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग के लिए कुछ वैरायटीज़ हैं अर्थवॉर्म की, जैसे डाइकोगेस्टर बोलानी या फिर ड्राविडा विल्सी। इनको हम वर्मी कंपोस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।